हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग में लिए फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत जो प्रोजेक्ट मंजूर किए थे, केवल 86 प्रोजेक्ट को ही मंजूरी दी जा सकती थी। इसको ओपन कर दिया है, इसकी सीमा को हटा दिया है। अब इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। हमने हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग है, उसे विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा की यह कपड़ा नीति देश की योजना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए 5F फार्मूले की जानकारी देते हुए बताया। रीजन और फाइबर फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की रियायतें देने का प्रावधान है, जैसे टेक्सटाइल पार्क बनाना, ब्याज पर सब्सिडी देना, कौशल प्रशिक्षण देना और बीमा आदि की सुविधा इसमें शामिल है। इस योजना में अब तक 108 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई और लगभग 1,800 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। इन प्रोजेक्ट्स में 2,700 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा और जिसमें लगभग 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हमने आज कैबिनेट की बैठक में व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर के आए थे, उस स्कीम को भी लॉन्च किया है। मैं अनुरोध करता हूँ जो मुख्य फैसले लिए गए कैबिनेट की बैठक में, उससे अवगत करेंगे। थैंक यू सभी पत्रकार एवं छात्र मित्रों का। आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उसमें हमारे जो पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पानीपत में जब हम बजट पूर्व चर्चा करने के लिए वहां गए थे, तो वहां पर जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए थे। उन सुझावों को मानते हुए आज हमने कैबिनेट में फैसला किया है कि बैठक में जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि को अब हमने बढ़ा करके, क्योंकि यह समापन की ओर जा रही थी, 18 दिसंबर 2026 तक उसको कर दिया है, 1 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड किया है। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत जो प्रोजेक्ट मंजूर किए थे, उनकी जो संख्या पर कैपिंग थी कि इतने प्रोजेक्ट के बाद आप उसको कर सकते हैं, उस कैप को भी आज हमने हटाया है। इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि केवल 86 प्रोजेक्टों को ही मंजूरी दी जा सकती थी। अब ये कैप हटने से इसको ओपन कर दिया है, इसकी सीमा को हटा दिया है। अब इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृषि के बाद टेक्सटाइल उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। हमने हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग हैं, को विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा की यह कपड़ा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 5F विजन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर ये आधारित है। इस नीति में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की
रियायतें देने का प्रावधान है, जैसे टेक्सटाइल पार्क बनाना, ब्याज पर सब्सिडी देना, कौशल प्रशिक्षण देना और बीमा आदि की सुविधाएं इसमें शामिल हैं। इस योजना में अब तक 108 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और लगभग 1800 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। इसके अतिरिक्त 2700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और जिसमें लगभग 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हमने आज कैबिनेट की बैठक में कल ही जो हम व्यापारियों के लिए वन टाइम OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर के आए थे, जिसको कल मैंने क्षेत्र में लॉन्च किया है। उसमें कुछ सुझाव हमारे पास आए थे। उस स्कीम को लाभ हमारा व्यापारी उठा सके, उन सुझावों को हमने इसके अंदर शामिल किया है। इस कैबिनेट के अंदर यह योजना हमने 23 जनवरी को पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन जो सुझाव हमें मिले हैं इसके बाद इन सुझावों को हमने शामिल किया है और संशोधित करके आज उनको मंजूरी दी है। यह योजना, लेकिन जो सुझाव हमें मिले हैं इसके बाद इन सुझावों को हमने शामिल किया है और संशोधित करके आज उनको मंजूरी दी है। यह योजना हमारे संकल्प पत्र में भी, जो भाजपा ने संकल्प पत्र निकाला था अभी विधानसभा चुनाव में, संकल्प पत्र में भी दिए गए वायदों के अनुसार लाई गई है। क्योंकि हमने संकल्प पत्र में भी कहा था, उसमें भी हमने कुछ इसमें अमेंडमेंट किया है, शामिल किया है। नई योजना से हमारे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी और उसका पूरा का पूरा ब्याज और पेनल्टी, वो जुर्माने की, वो सब उसकी पूरी की पूरी माफ होगी, उससे छूट मिलेगी। यह योजना जो लॉन्च हुई है, हमारे व्यापारी भाई इसका लाभ उठाएं, इसके लिए हमने 180 दिन का समय रखा है कि वो अप्लाई करें और उसका लाभ उठाएं, इसके साथ जुड़े। हमने जो निकायों में, नगर निकायों में A, B, C और D के तहत पदों का वर्गीकरण को भी आज इस मंत्रिमंडल में बैठक में हमने मंजूरी दी है। बैठक में सरकारी विभागों की तर्ज पर जो नगर निकायों में ग्रुप A, B, C और D के पदों को जो वर्गीकरण की मंजूरी दी गई है, उसमें ग्रुप A और B के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के माध्यम से भरे जाएंगे। आज उसको मंजूरी दी है, जबकि ग्रुप C और D के पद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। इस निर्णय से निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिलेंगे, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण शामिल है। वर्तमान में राज्य में 87 नगर निकायों, जिनमें 11 नगर निगम और 23 नगर परिषद
53 नगर पालिकाएं शामिल हैं, में 31,533 पद स्वीकृत हैं।